दिन ब दिन और हर साल हमारे यहाँ पे मिट्टी का जो स्तर है, मिट्टी की जो क्वालिटी है, मिट्टी की जो गुणवत्ता है, वो डे बाय डे ख़राब होती जा रही है। मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ वो महाराष्ट्र में सांगली डिस्ट्रिक्ट में आष्टा नाम का एक टाउन है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। ये गन्ने का बहुत बड़ा बेल्ट है। यहाँ पे लगभग 60-70 साल से गन्ना बोया जा रहा है। यहाँ पे अच्छा शुगर फैक्ट्रीज़ का कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज़ है और गन्ना साल दर साल लेके मिट्टी की क्वालिटी बहुत ख़राब हो चुकी है। हम अभी नीचे देखेंगे, ऊपर का लगभग 1-आधे फीट का ही जो लेयर है वो अच्छा है और नीचे आप देखोगे तो वो पूरा हार्ड बन गया, हार्ड पैन बन गया। एक बात। दूसरी बात, जब बारिश गिरती है तो जल भराव हो जाता है, बहुत ज़्यादा पानी ठहर जाता है खेतों में। तो हमारे यहाँ पे अड़सली प्लांटेशन करते हैं हम जून के माह में, और वहाँ उस टाइम बारिश गिरती है तो पूरा क्रॉप भी लॉस हो जाता है। ये दूसरी बात। और तीसरी बात, फर्टिलाइज़र का ज़्यादा प्रयोग करके और पानी का ज़्यादा प्रयोग करके, पानी का ज़्यादा यूज़ करके क्या हो रहा है, मिट्टी में अभी जो साल्स है वो साल पूरे ऊपर आ रहे हैं और मिट्टी की क्षारता बहुत बढ़ गई है और इसी वजह से गन्ने का क्रॉप भी अच्छा नहीं आ रहा। ये मैंने 3 चीज़ें बताई। इसके लिए हमारे पास एक टॉप नॉच सॉल्यूशन है जो हम हमारे खेतों में अभी कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सब सरफेस ड्रेनेज। सब सरफेस ड्रेनेज ये होता है, इसमें परफोरेटेड पाइप जो होती है, वो परफोरेटेड पाइप ज़मीन में 3-4 फीट तक डाली जाती है और वो पाइप मेन लाइन को कनेक्ट की जाती है। वो मेन लाइन पे हम जब पाइप परफोरेटेड पाइप उसको कनेक्ट करेंगे, जो मिट्टी में ज़्यादा भरा हुआ जो पानी है और जो नीचे बहुत पानी होता है, वो पानी पूरा निकल के इस टैंक में कलेक्ट होता है और ये पूरा टैंक में कलेक्ट करके ये हम खेतों के साइड में जो नाली है उसमें डाल देते हैं। ये है परफोरेटेड ड्रेनेज। परफोरेटेड ड्रेनेज एग्जैक्टली कैसे करना है, उसके लिए क्या ज़रूरत है, ये हम आगे चल के देखेंगे। किसान भाइयों, देखिए, ये काम करने के लिए पहले तो सर्वे बहुत ज़रूरी है। इसके लिए स्पेशलाइज इंजीनियर चाहिए। ये बात, पहली बात आप ध्यान में रखिए। हमारे अभी पांडुरंग साजने जी इंजीनियर जो है, उनका 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। वो अभी ये काम हमें पूरा करके दे रहे हैं। अभी इसमें हम क्या करते हैं, देखिए, जो हम अभी ये नाली देख रहे हैं, ऐसे नाली निकालते हैं। ये पूरा लेवल बना के, ये पट्टी लेवल पट्टी है, इससे लेवल निकालते हैं, पूरा उसको स्लोप देते हैं और स्लोप दे के उसके बाद ये जो पाइप है, ये पाइप हम बिठाते हैं। परफोरेटेड पाइप होती क्या है, देखिए, ये परफोरेटेड पाइप, ये जो पाइप है अंदर पीवीसी पाइप ही रहती है। इसमें ये ग्रूज है 1, 2, 3 और इसमें अंदर कटाई की है। देखिए, पानी यहाँ से अंदर जाता है। ये जो कपड़ा आप देख रहे हो, ये कपड़ा जो है, ये पूरा जियो सिंथेटिक कपड़ा है, प्लास्टिक से बनाया हुआ है। इससे पानी अंदर जाता है और जो आपको होल मैंने अभी दिखाए, वो होल से पानी अंदर आता है और ये जो पाइप है, ये पाइप हम मेन लाइन को अटैच करते हैं। मेन लाइन से ये पूरा अटैच होके जो हमने अभी टैंक देखा, वो टैंक में पानी जाएगा। ये कपड़ा क्या करता है, ये कपड़ा जो है ये ख़राब नहीं होगा, ये गलता नहीं है, ये डिकम्पोज भी नहीं होता। इसके ऊपर आप ये नेटिंग देख रहे हो, ये नेटिंग भी नायलॉन का है। ये भी कितने भी दिन आप ज़मीन में रखो, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ये ऐसे के ऐसे ही मिट्टी में रहेगा। और ये अभी जैसे आप नीचे अभी देख रहे हो, ये देखिए, ये ऐसा लेवल बना के यहाँ पे ये पाइप पूरा अभी डाला जाता है। ये कैसा प्रोसेस अभी है, ये कैसे पाइप अभी डालते हैं, ये आप थोड़ा देखिए। चालू करा। इस पे ये थोड़ी मिट्टी हम चढ़ाते हैं और उसके बाद ये पूरी जो मिट्टी है, ये जेसीबी से यहाँ से हम अंदर डालेंगे। ये ऐसा पाइप इस साइड में पूरा बैठेगा और लास्ट में इसको एंड कैप हम बिठा के पूरा वो पैक कर देंगे। ये एग्जैक्ट प्रोसेस है अभी ये जो हम परफोरेटेड ड्रेनेज पाइप डालते हैं। देखिए, इसको हम ये नाली में स्लोप देते हैं और जो मेन लाइन है उसको भी स्लोप है। ये ग्रेविटी से ही पानी कलेक्ट होता है, इसमें कोई प्रेशर नहीं बनता पानी का, तो लाइफ भी इसकी अच्छी रहती है। जब भी हम पानी देते हैं, देखिए, ज़्यादा पानी जब भी खेत में होगा
पूरी बारिश यहाँ पे गिरेगी तो पानी निचले स्तर तक जाएगा, और जब इस कपड़े पे पानी आएगा तो इस कपड़े से अंदर जाएगा और पानी कलेक्ट होगा। इससे सॉइल में जितने ज़्यादा साल्ट है वो साल्ट पूरे लीच आउट हो जाते हैं, नीचे से निकल जाते हैं और ये पाइप में कलेक्ट होके बाहर निकाले जाते हैं। ये जो पानी है, बहुत सारे किसान पूछते हैं कि ये यूज़ करना है क्या, पानी का फिर से यूज़ होता है क्या? इस पानी का फिर से यूज़ नहीं होता, ये वेस्ट वाटर है। खेत के साइड में हमारे जो नाली है उस नाली से हमें ये निकाल के बाहर डालना है। तो ये एग्जैक्ट प्रोसीजर है। इसमें आप देखिए खर्चा कितना आता है, बहुत सारे किसान पूछते हैं। देखिए लगभग 1 से सवा लाख रुपए का खर्चा पर एकड़ के लिए आता है। पर ये जो सिस्टम है एक जनरेशन के लिए चलेगी, 40-50 साल। जब मैं अभी डाल रहा हूँ तो मेरे बेटा ही नेक्स्ट जनरेशन में ये उसको डालना ही पड़ेगा, तो 40-50 साल चलेगी। 40-50 साल के लिए लाख सवा लाख का खर्चा निग्लिजिबल है, पर ज़मीन इतनी अच्छी हो जाती है, इसमें आप कोई भी क्रॉप ले सकते हो। गन्ने का क्रॉप इसमें अच्छा आता है, पानी ठहरता नहीं है और साल्ट भी लीच आउट हो जाता है। देखिए गन्ना खेती में और हमारे इस एरिया में पानी का ज़्यादा यूज़, फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज़ करके ज़मीन पूरी ख़राब हो रही है, और ज़मीन को फिर से अच्छी तरह से लय में लाना है, ज़मीन को स्वस्थ रखना है, तो ये चीज़ें हमें भविष्य में करनी पड़ेगी। ये हमारा खेत पूरा 1300 फीट का है, उसमें हमने दर 30 फीट पे ये पाइप डाली। ये जो पाइप है ये 30 फीट पे हमने डाली है। हर 30 फीट पे ये पाइप डाल के मेन लाइन जो है वो मेन लाइन से कनेक्ट करके निकालिए। 40 फीट पे भी आप डाल सकते हो, पर अच्छा ड्रेनेज हो जाए इसीलिए हमने 30 फीट पे डाली। जब आप पानी दे रहे हो, खाद दे रहे हो, तो ये सिस्टम बंद रखनी है। वहाँ पे वॉल सिस्टम है, वॉल आप बंद रखोगे तो ये पूरा पानी ये सिस्टम बंद रहेगी, वॉल आप खोलोगे तो पूरी सिस्टम चालू रहेगी। ऐसे ही ये सिस्टम काम करती है। किसान भाइयों, ये काम जब करना है तो पूरा वाटर लेवल निकाल के ही हमें करना है। इसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए, इंजीनियर साहब चाहिए। हम हमारा करेंगे जेसीबी लाल के हम पाइप डालेंगे, ऐसा काम यहाँ पे नहीं बन सकता। क्योंकि क्या है, खेत हमारे बहुत सारे बड़े रहते हैं, आँख से देख के किस साइड में पानी जा रहा है ये हम टेंटेटिव बता सकते हैं, पर एग्जैक्टली वो नॉलेज हम बता नहीं सकते कि कहाँ पे पानी जा रहा है। तो इसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट लगा के वाटर लेवल निकाल के ट्यूब लेवल वैसे ही पानी, क्योंकि ये क्या है, पानी ग्रेविटी से चलने वाला है, तो इसकी वजह से ये बात ध्यान में हमें रखनी है कि इंजीनियर साहब इसके लिए चाहिए। हमारे अभी इंजीनियर साहब पांडुरंग साजनी जी है, इनका 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है पूरे इस एरिया में। अभी 30-30 साल इन्होंने बस अब बिठाए हुए, सिस्टम फंक्शनल है। अभी ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे वाटर लेवल निकाली जाएगी, वहाँ पे मीटर है, ये देखिए अभी ये ऐसे इस तरह से वाटर लेवल निकाली जाती है। यहाँ पे इंजीनियर साहब बताएंगे कि स्लोप कैसा है, किस साइड से स्लोप चलता है, तो उस साइड से उतना ही डेप्थ देके आगे काम चालू रहता है। इस हिसाब से ये काम करना हमें पड़ता है। तो इसके लिए अच्छे इंजीनियर की ज़रूरत है। इंजीनियर तो बहुत सारे हैं, पर अच्छे इंजीनियर की ज़रूरत है कि जो ये काम जानता होगा। तो ये अच्छी सिस्टम है। ज़मीन आपको उपजाऊ रखनी है, यील्ड हमें अच्छा लेना है, तो ये बातें हमें ध्यान में रख के ही काम करना पड़ेगा।